तो आप उस कबीर परमात्मा की भक्ति कीजिए। कबीर पुरुष की लाल जुतोबा लाख जुतोबा जाकी जमके कर परमार, गरीबदास पद हाजर नाजर वो पूर्ण सतगुरु उतारे पार। अब पूर्ण सतगुरु कौन है? पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा की साधना बताने वाले को पूर्ण सतगुरु कहते हैं। खान पान कछु करदा नाही है महबूब अचारी वो, कौम छतीस रीत सब दुनिया सब से रहे बेचारी वो, बेपरवाह साहन पति साहम जिन ये धारणा धारी वो, अनतोला अनमोला देवे करोड़ी लाख हजारी वो, अरब खरब और लील पदम लग शंखों शंख भंडारी वो, जो सेवता ही को खेवे भवजल पार उतारी वो, सुरत नृत गल बंधन डोरी पावे बिरह अजारी वो, ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे उसकी उठावे जारी वो, शेष सेंस मुख करे बीनती हरदम बारी बारी वो, शब्द अतीत अनाहद पद है पुरुष नहीं नारी वो, सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना खेल अदर अधारी वो, जाकू कहे कबीर जुलाहा रची सकल संसारी वो, गरीबदास जाकू कहे कबीर जुलाहा रची सकल संसारी वो, गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। अब क्या बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना करने से आपको पूर्ण मोक्ष भी होगा, और यहाँ भी जो धन तुझे लाख करोड़ अरब खरब अगर ये तू चाह है तो ये ही दे सकता है, और कोई भगवान आपको कर्म से अधिक नहीं दे सकता, भाग्य से अधिक नहीं दे सकता। ये परमात्मा अपने कोटे से आपको जीवन दान भी दे सकता है, और आपके भाग्य में यदि धन नहीं है तो भी ये दे सकता है। सुरत नर से परखन आवे है महबूब सरोवा वो, द्वार बार घर छाड़ गए हैं जाए बसे बन खोवा वो। कहते हो परमात्मा जो प्रयत्न तुम कर रहे हो तत्व ज्ञान के अभाव से, ऐसे वो नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बेख बनाए बहे बहुरंगी कीना बहुत अभोवा वो, कामी क्रोधी बंग मंजारा छाड़ा लोभ न मोवा वो। घर भी त्याग दिया, एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। बिना तत्व ज्ञान के परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने अपने मन में ठान लिया कि मैं गृहस्थी जीवन नहीं बिताऊंगा, विवाह नहीं कराऊंगा, और साधना ठीक थी नहीं, कुछ पूर्व जन्म की कमाई इस भक्ति साधना से आकाश में उड़ जाता था और खूब प्रभु पाक रहा था यहाँ अन्य देवताओं में। जब उसको तत्व ज्ञान हुआ फिर उसकी आंख खुली को हो तो बहुत गलत बन गया। तो यहाँ यही बताना चाहते हैं, बेख बनाए बहे बहुरंगी कीना बहुत अभोवा वो, काम करो दी बंग मंजारा छोड़ा लोभ न मोहा वो। ना लोभ छूटा ना मोह छूट रहा। अब जैसे कहते हैं घर त्याग दिया, और फिर घर त्याग दिया इसलिए कि मैं यहाँ मोह में ना फंस जाऊं, जंगल में जाकर कुटिया बनाई, कुटिया बना करके फिर सारा साजबाज जोड़ना पड़ा, क्यों भूख भी लगे, सर्दी भी लगे, गर्मी और वर्षा से ही बचना पड़े। तो सारी व्यवस्था फिर ज्यों की तो फिर सांग जोड़ लिया। फिर चेले भी चाहिए, क्योंकि सेवा पानी करने के लिए, ढूंढने के लिए, लकड़ी तोड़ के लाने के लिए, गांव में से रोटी मांग के लाने के लिए, फिर वो फिर इकट्ठे कर लिए। और फिर वही काम क्रोध लोभ ज्यों का त्यों। तो कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, एक औरत को त्याग कर तो अपने आप को बैरागी समझता है। ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी, ये भी तेरे ब्याह रखे। अब इन न छोड़ जो पता लगेगा तू कितना विद्वान, कैसा वैरागी है, कैसा तू त्यागी है।
पिता विवेक अक्षमासी माता जिन दूर किया दिल द्रोहा वो, मांडा खेत नेत जस गाऊं सतगुरु पकड़ा लोहा हो। 14 भवन गवन सब छूटे दिल ही अंदर जोया वो। कहते हमारी भ्रमणा भटकना छूट गई, हमने तो भगवान का यथार्थ मार्ग मिल गया। अब चाहे घर रहे चाहे बाहर रहे, जहां भी मालिक, जैसे अपने कर्तव्य के कारण हमें बाहर भी जाना पड़ जाता है और हो सकता है कि तक बाहर भी रुकना पड़ जाता है, तो अपनी भक्ति यथार्थ हम कर रहे हैं उसको। अब हमने सब भ्रमणा 14 भवन को जो भ्रमणा भटकना छूट गया है, अब अपने दिल के अंदर जो है वो हृदय से उसकी साधना शुरू कर दी, उस सच्चे ज्ञान की, सच्चे नाम की, सच्चे ज्ञान के आधार से। 14 भवन गवन सब छूटे दिल ही अंदर जोया वो, है निज धाम दरस दिल माही भरम कर्म सब खोया वो। कहते हैं मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़। मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो बत गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। कहते हैं वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, और ये भ्रम मिट गए मथुरा काशी के, कि मथुरा में मिलेगा भगवान, काशी में मिलेगा। कहते हैं हमने तो वह वस्तु ठोड़ की ठोड़ मिल गई, घर बैठे मिल गई, वही वस्तु वही ज्ञान जिसकी हमने तलाश थी, और मुक्ति होगी गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। 14 भवन गवन सब छूटे दिल ही अंदर जोया वो, है निज धाम दरस दिल माई भरम कर्म सब खोया वो। सिजा अदर सिंहासन अवगत तुरिया पुद में सोया वो, अनहद तारी लगी हमारी उजू अकल से धोया वो। हमारे अनहद का अर्थ है जो कभी खंड ना हो, लगातार। हमारा तो परमात्मा में जो लगन लो अब लगी है वो अखंड लगी, अनहद लगी, कभी हम भंग नहीं होती। अब कैसे? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जब तत्व ज्ञान आपको मिल गया, ये सत साधना प्राप्त हो गई, और अब तो आपने सच्चे लो ला के परमात्मा में इतना प्रेम भाव बनाना है कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसमें प्रेम बहुत ज्यादा प्रागाढ़ हो जाए। और फिर वो प्रेम की पवन जब चलेगी, कहते हैं वो पाप रूपी बादल जो बीच में बाधक बने हुए सूर्य के बीच में, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। और फिर इसके साथ साथ क्या बताते हैं? छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न कहावे, अघट प्रेम पिंजड़ बसे है, प्रेम कहावे सोए प्रेम कहावे। के एक पल में तो प्रेरणा सी आई, आंखों में आंसू आ गए, थोड़ी देर में फिर वही बात छो आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी भक्ति छोड़ दी। नहीं, कहते हैं छन उतर छन चढ़े वो प्रेम नहीं है। अघट प्रेम पिंजर बसे, अघट यानी कभी ना घटे, अनहद अखंड लगातार बना रहे, प्रेम कहावे सोए। छिन घटे छिन चढ़े छिन उतरे यो तो प्रेम ना होए, और अघट प्रेम पिंजर बसे, शरीर में अघट प्रेम बसे, प्रेम कहावे सोए। तो यहाँ कहते हैं अनहद तारी लगी हमारी उजू अकल से धोया वो। उजू करते हैं मुसलमान भाई तो ऐसे सफाई करते हैं, ऐसे हाथ धोते हैं, कहते हैं उजू कर रहे हैं। कोई रेत से भी कर लेते हैं, जहाँ पानी की उपलब्धि नहीं होती जल से भी करते हैं, और यहाँ स्नान करते हैं। कहते हैं हमने तो अंदर से उस उजू अकल से, उस अकल यानी तत्वदर्शी संत के उस तत्व ज्ञान से उस परमात्मा का धो करके, यानी तत्व ज्ञान समझ करके, कति निर्मल हो करके कि सत यही ज्ञान है, यही भगवान है। अब
अनहद लो लगी हमारी, कभी खंड ना होने वाली सच्ची लो परमात्मा में लग चुकी है। अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया वो, सतगुरदानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। ओए होए, कहते वो खोया हुआ भगवान हमने उस सार शब्द, सार नाम से ढूंढा। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। गरीबदास गायत्री लापी, फिर शीस पीठ जम रोया वो। हमने ये गायत्री पढ़ी, फिर ये मंत्र पढ़ा, वो सार नाम वाला 3 मंत्र का ओम तत् सत। जब ये तीनों मंत्र का जाप देने वाला पूर्ण संत, पूर्ण उसका अधिकार हो देने का वो मिल जाए, कहते हैं दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। गरीबदास गायत्री लापी, अब फिर हमने ये गायत्री पढ़ी, ये मंत्र पढ़ा उस परमात्मा का। फिर शीस पीठ जम रोया वो, फिर काल रो रहा सिर पीठ कह की तो गया तेरे हाथ है। अब काल की कहते हैं कोई पार नहीं बसाएगी। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लग, सब देवन पति देवा वो। सब देवताओं का देवता, सब भगवानों का भगवान वो पूर्ण परमात्मा है। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लो, सब देवन पति देवा वो। अमृत कंद इंद्र नीमोसर अमी महारस मेवा वो। कोट सिद्ध प्रसिद्ध चरण में जाकी कर ले सेवा वो। तीर्थ कोट नदी सब चरणों, गंगा जमुना रेवा वो। सबके घर घर आगे ठाड्या, कोई न जाने बेवा वो। उसके भेद को कोई नहीं समझ सकता, वो सबके साथ रहता है लेकिन उसको पहचान नहीं पाते। बंजारे के बैर जो भ्रम प्रभु देश, और खांड लाद भुस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। हमारे शरीर में सभी भगवानों के वास हैं। पूर्ण परमात्मा भी अपने यथार्थ स्थान पर रहते हुए, जैसे टीवी, प्रत्येक टीवी के अंदर उसका जिससे कनेक्शन है उस चैनल का, उसके ऊपर उसके सब कार्यक्रम विद्यमान रहते हैं। और हम उस चैनल को ना देख करके अन्य चैनलों को देख रहे हैं। हम उस परमात्मा का ध्यान नहीं लगा रहे, उसकी भक्ति नहीं कर रहे जिसकी हमें आवश्यकता है। हम दूसरे चैनल ऑन कर रखे हैं, कभी कोई ब्रह्मा वाला, कोई विष्णु वाला, कोई शिव वाला, कोई ब्रह्म का, कोई दूसरा, कोई सिद्धियां वाला। सबके घर घर दर आगे ठाडा, कोई ना जाने भेवा वो। रिंचक सा परपंच भरा है, अवगत अलख बेवा वो। समृद्ध दाता कबीर धनी है, और सकल है लेवा वो। ओए होए, एक समृद्ध दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। और तो केवल लेने वाले हैं, यानी आपने साधना की, उसका कर्म फल दे दिया और फिर 84 लाख योनियों में डाल दिए। केवल कबीर परमात्मा ही ऐसा समर्थ है, और सकल है लेवा वो। गरीब दास को सतगुरु मिल गया, भवसागर का खेवा वो। भवसागर से पार करने वाले वो परमात्मा हमें मिल गए। अब कैसे तरीका बताया है उस परमात्मा के पाने का। अब ये जो ज्ञान आपको दिया जाएगा, अब ये जो 10 मिनट का जो सत्संग होगा, ये विशेषकर वो भक्त समझेंगे जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है। क्योंकि ये एक ऐसा को एजुकेशन है, ये ऐसा एक सामूहिक सत्संग सतल है। इसमें पहली कक्षा के बच्चों को भी ज्ञान दिया जाता है, और मैट्रिक तक, मिडिल तक, और एमए और पीएचडी वाले भी यही कोड वर्डों से समझाए जाते हैं। और बच्चे जितने भी क्लास जिसने क्लियर कर ली है, उतना उसको ज्ञान, उसकी बुद्धि इतना काम करना प्रारंभ कर देती है। अब देखिएगा, हम तो ज्ञानी बोरा रे, अमुक को पद समझावो, हंसा कित से आया रे, या का खोज बताओ। परमात्मा को कहते तो पागल है, ये तो मूर्ख है, संस्कृत नहीं जानता, ज्ञानी है। परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानी पुरुषों, मैं तो बावला हूं। कबीर परमेश्वर कहते हैं हम तो ज्ञानी बोरा रे, हमको पद समझाओ, मुझे वो ज्ञान बताओ कौन सा। अंसा कित से आया रे, या का खोज बताओ। यदि एक बात जाने हैं, ब्रह्मा का जब एक दिन समाप्त हो जाता है या रात हो जाती है, उसमें लीन हो जाते हैं, फिर जो फिर रात में वहां रहते हैं, दिन प्रारंभ हो गया फिर आ जाते हैं।
अरे उस ब्रह्मा के जन्म भी तो कहीं से आए होंगे, वो बताओ कहाँ से आए। कहते नहीं ये सृष्टि कर्म तो बस चलता ही रहता है। अरे स्टार्ट भी तो हुआ होगा कहीं से, ये चलता तो रहता मान गए, स्टार्ट भी तो कहीं से हुआ होगा कि उन्हें घाटा जुड़ रहा। तो कहते हैं हम तो पागल हैं भाई, तुम तो विद्वान पुरुष हो, वेदों के ज्ञाता हो, संस्कृत भी जानते हो, पर ये भेद बता दो। सर्वानंद से कहा था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। हम तो भाई बौड़े हैं, पर तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, महर्षि हो, बताओ कौन है उसका माता पिता। तो कहते थे इनका कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है। अरे हम इनके इतिहास बता रहे हैं, पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके दुर्गा इनकी माँ है, तीनों देवताओं की जननी है, और ज्योति निरंजन काल इनका ब्रह्म पिता है, और पूर्ण ब्रह्म इनका दादा, क्योंकि निरंजन ज्योति निरंजन का भी पिता। शेष महेश गणेश न होते, ब्रह्मा वेद न बाणी, अर्जुन ने जीव नहीं इज्जत होते, तब की कहो निशानी ही। ना तेरे ब्रह्मा जी थे, ना ये वेद थे हैं, और ना ये वेदवाणी थी, तो और जो नहीं और जीव भी, तो उस समय की कोई निशानी, कोई कहानी, कोई यथार्थ ज्ञान बताइए। धरनी धर अंबर ना होते, ना थे चंद ना सूरा, जा दिन का तुम खेद खोज बताओ, जय सतगुरु मिल गया पूरा। अगर तुम्हारे पास पूर्ण संत तुम्हें सतगुरु पूरा मिला हो, बता दो सृष्टि रचना को। नहीं, किसी के पास आज तक भी नहीं थी, जबकि परमात्मा ने पूर्ण विवरण दे रखा अपने तत्व ज्ञान में, और सृष्टि रचना से वो कबीर पंथी व्यापरिज थे। और यदि मान लीजिए किसी ने सृष्टि रचना पढ़ भी ली कबीर सागर के ग्रंथ में, वो यथार्थ नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो सार ज्ञान इस दास के द्वारा ही उजागर करना था। और मान ले सृष्टि रचना का विज्ञान हो गया, तो यथार्थ मंत्र नहीं, उसके पाने की विधि उनके पास नहीं, तो भी व्यर्थ है। तो क्या कहते हैं, धरणी अंबर धौल ना होते, ना थे चंद ना सूरा, जा दिन का तुम खोज बताओ, जय गुरु मिलिया पूरा। वेद कतेब नहीं जद होते, ना थे पंडित काजी, कृत्रिम ख्याल तबक नहीं सरजे, तब क्या रटती बाजी। पांच तत्व गुण तीन न होते, ना थे पिंड ब्रह्मंडा, सालग सिला नहीं जद होते, नहीं थे 18 गंडा। काया माया जद ना होती, जब था धूधू कारा, जा दिन का तुम खोज बताओ, कहाँ रहता हंस तुम्हारा। तुम्हारा जीव कहाँ था पहले वो बताओ। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। हमारा स्थान कहाँ पर है, 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया कलाम, हमारा वहां मूल स्थान है। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हम यहाँ नहीं भ्रमते भटकते, यहाँ जिंदा रूप धारण करके साधु वेश बनाकर यहाँ नहीं भटकते, हम गगन मंडल में भ्रमण करते हैं, यानी सतलोक के ऊपर की सैल करते हैं, ऊपर के नजारे, अपने सतलोक की तरफ हम प्रस्थान किए हुए हैं। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाब भी हम चल आए, काटन जम का फंदा। गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि हम कबीर परमात्मा के आदेश से यहाँ पर आए हैं, हुक्म हिसाबी हम चलाए, काटन काल का फंदा। हम इस काल के जाल को निवारण करने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए कबीर परमेश्वर ने हमारी ड्यूटी लाई है, हम यहाँ पर आए हैं। वहाँ हमारे कबीर भगवान रहते हैं। पंछी मार्ग भेद न पावे, अनुरागी लो लीना, दास गरीब जहाँ रंग रहते, खोज न पावे मीना। हम तो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो आपकी विधि है उससे वहाँ नहीं जाया जा सकता। फिर क्या बताते हैं, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब क्या बताते हैं, जैसे एक बार आदरणीय नानक साहिब जी को भक्त मिले, कहने लगे, हे संत जी आप बहुत मायूस रहते हैं, आपके मुंह पे उदासी छाई रहती है, आपका चेहरा प्रसन्न नहीं नजर आता, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस विद डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे।
कि ना जाने एक पल में यूं काल के बिजली गिर दे जीव के ऊपर। बड़े प्यार से कार में जा रहे हैं, 20 लाख की कार ले रखी, आगे से एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार मर गया। बताओ, वो दांतरे काटते जा रहे थे, हा 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 खुशी मना रहे थे, 1 सेकंड में ना बेरा की हो गया। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो वही वक्त तलवार लटक दी दिखाई देती अपनी गर्दन पर ये मृत्यु वाली, जैसे कच्चे धागे में और ऊपर एक तलवार टांग दे बांध के कति कच्चे धाग्या थे, और नीचे लोग आपको बांध दे, आप हंस के दिखाइयो। एक न होगी कदे होगा झटका दे टूटी, अब मरिया, अब टूटी, अब मरिया। कहते जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो उन्होंने पूछा, प्रभु क्या आप सदा ऐसे दुखी ऐसे मायूस रहते हो? बोले नहीं, हम खुशी भी मनाते हैं। कहते साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी, जब मेरे भक्त मेरे अनुकूल विचारों वाले भक्त साधक संत जन मुझे मिलते हैं तो उनके मिलने से मेरे को खुशी होती है, और जब वो मुझसे बिछुड़ जाते हैं फिर मेरे अंदर वही दिलगीरी हो जाती है, वही मायूसी छा जाती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी बिछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, यानी भक्त और भक्ति। कहते हैं ये बड़ी मुश्किल है, इसलिए बनावटी बातों से लोग दिखा ड्रामा करने से नहीं बनती, ये तो कसक के साथ अंदर से विशेष प्रेरणा के साथ जो की जाएगी तभी बात बनेगी। वही बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे, त्रिलोकी की इच्छा छोड़े जग में बिचरे निर्दावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीवर बैराग धार के जग में जीवित मर जावे, तरतीवर बैराग धार के जग में जीवित मर जावे। अदर सिंहासन अब चल आसन तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़ जग में जीवित मर जावे। धरती पर बैराग धार के त्रिलोकी की इच्छा छोड़े जग में विचरे निर्दावे। मन मगन भया जब के गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। धरती पर बैराग धार के जग में जीवत मर जावे। धरती पर बैराग धार के जग में जीवत मर जावे। अदर सिंहासन वो अवचल आसन तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर बाहर से भीतर लावे। अब ये पीएचडी की बातें अब बता रहे हैं प्रभु। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, ये सतनाम के सिमरण की तरफ संकेत किया है। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर बाहर से भीतर लावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओ हम सो हम दम धावे। अजर अमर निज मूरत सूरत,
ओम सोहम दम ध्यावे, सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अभी अवगत कबीर आप कहावे। अवगत कबीर कहावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सोहम दम ध्यावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सोहम दम धावे। और सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अवगत कबीर कहावे, मन मगन भय का क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द जिसे हुआ परापत, बोर नहीं भव जल आवे। सार शब्द जिन हुआ परापत, बोर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सतपुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर नहीं भव जल आवे। सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सत पुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब इसके अंदर वो रहस्य दिया है जो अभी तक छुपा के रखना था। अब केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ये ज्ञान दास ने सुनाया है, कि जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है और जिन्हें ये हमारी क्लास ज्यादा अटेंड कर रखी है, सत्संग सुना हुआ है, सार शब्द के सारनाम के बारे में जिनको परिचय है कि उससे मोक्ष होगा। और वो प्राप्त आपने कुछ को प्राप्त हो चुका है, कुछ को होना शेष है। लेकिन सतनाम जिनको प्राप्त हो गया है, वो ये अंतिम पढ़ाई की जो अब कोड वर्ड से उनको समझ गए हैं। क्या बताया है कि अजर अमर निज मूरत सूरत, ये सतनाम बताया है। इसको श्वास से ध्यान लगावे, इसके ऊपर ओम सोहम दम ध्यावे, श्वास से जो सिमरन करता सतनाम का, दम दम माने श्वास से। और कैसे करना होता है कि जैसे हम कहते हैं सुरत मन, सुरत नरत मन पवन पदार्थ, सुरत नरत मन और पवन। जब सुमन करते हैं सतनाम का तो उसके ऊपर आपका ध्यान भी हो, श्वास के ऊपर ध्यान भी हो, क्या जाप कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या विशेष वही पर ध्यान रहे तो वो आपका सिमरन सफल है। नहीं तो आपका ध्यान कहीं है, सिमरन कहीं चल रहा है, वो सिमरन नहीं होता। तो यहाँ बताते हैं और फिर सार नाम वाले को पता चलता है कि उस परमात्मा को कैसे हमने सार नाम का जाप करना है। कहते हैं सूरत अजर अमृत निज सूरत मूरत।